तो कैसे हैं दोस्तों, आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस पर में स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं वर्ग क्या होता है, यानी स्क्वायर। वर्ग तो दोस्तों वर्ग क्या होता है? वर्ग जानने के लिए आपको क्या है, पहले से आपको ये जानना जरूरी है कि 1 का वर्ग क्या होगा, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, वैसे 6 का वर्ग 26, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और उसके बाद 10 का जो वर्ग होगा क्या होगा आपका 100। तो देखिए 100 यानी कि ये वर्ग निकला कैसे है, ये वर्ग निकला कैसे है? आप जानते हैं कि जैसे हम कह देंगे कि 4 का वर्ग क्या होगा, इस वर्ग का मतलब होता है कि जो नीचे आधार दिया उसका 2 बार गुणा। तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 4 का गुणा जो है 2 बार, यानी कितना आ जाएगा 16। आप जो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद से जो है अब हम ये जानेंगे कि 20 से ऊपर 100 तक जो है हम कैसे जो है वर्ग जो है ज्ञात करेंगे। तो देखिए वर्ग ज्ञात करने के लिए जो है आपको 1 से लेकर 10 तक का वर्ग जो है वो याद आना चाहिए। तो देखिए हम कैसे वर्ग निकालते हैं, थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान दीजिए आप। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 23, लिख दिए 25, लिख दिए 33, लिख दिए 44, हम लिख दिए 59, लिख दिए 64, लिख दिए 16, लिख दिए 19। और यहाँ से हम आपसे पूछ दिए कि बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका और जो है इसका क्या होगा वर्ग, यानी कि इन सब का वर्ग क्या होगा। तो ये वर्ग निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले जो ये संख्या दिया है, आप जो पहले संख्या दिया उसका वर्ग कर दीजिए। 3 का वर्ग होगा क्या हो जाएगा 9, फिर इन दोनों का गुणा उसके बाद से 2 गुना कर दीजिए इसका, 2 तिहाई 6 और 6 का गुना कितना हो जाएगा 12, और यहाँ 12 को क्या लिखेंगे 2, एक क्या बच गया इसका हासिल। अब फिर इस साइड में वर्ग कर दीजिए, 2 गुना के 4 और जो एक हासिल बचा उसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 529, यानी 23 का वो जो वर्ग होगा क्या होगा 529 होगा। चलिए वैसे हम इसको समझते हैं। 9 का वर्ग क्या होगा 81, कितना हासिल बचा 8, 5 9 45 और 45 को 2 गुना कर दीजिए, 45 में कितना हो गया 90, और जो आपका यानी हासिल बचा था कितना बचा था 8, तो 90 8 98, और कितना हासिल फिर बच गया 9, अब 5 का वर्ग कर दीजिए, 5 बचे 25, अब 25 में कितना आता है 34, यानी कि जो आपका 65 का वर्ग होगा क्या होगा 3481 होगा। चलिए इसको समझते हैं। 3 त्रिके 9, फिर इन दोनों का गुणा फिर गुना, 3 त्रिके 9 और 9 दूनी 18, एक हासिल बचा, फिर 3 त्रिके 9 1 10, क्या हो जाएगा 1089। फिर जो है यहाँ पे लिखे हैं 42 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 चौको 16, उसके बाद से फिर क्या है एक हासिल बचा, 4 चौको 16, ऐसा 2 गुना करेंगे 16 गुना के 32, और 32 में हासिल जोड़ दिया क्या आ जाएगा 33, 3 हासिल हुई आपको, तो 4 चौको 16, 16 दिन क्या आ जाएगा 19, यानी जो 44 का वर्ग होगा क्या होगा आपका वो 1936 होगा। चलिए इसको निकालते हैं। 4 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 16, एक हासिल, इन दोनों का गुणा कर दीजिए फिर गुना कर दीजिए, 4 से 24 और 24 का गुना क्या होता है 48, और 48 में एक हासिल जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 49, कितना बचा 4, और इनका वर्ग कर दीजिए 6 4 के 36 और 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, यानी कि 400 का जो वर्ग होगा क्या होगा आपका 4096 होगा। चलिए इसको निकालते हैं 16 का, इसका वर्ग कर दीजिए 4 चौको 16, एक हासिल, इनका गुणा और 2 गुना कर दीजिए, 6 का में 6, 6 का गुना 12, और 12 में जो है हासिल जोड़ दीजिए क्या आ जाएगा 12 3 15, कितना मिला हासिल 1, और 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, 256। फिर वैसे ही 19 का करेंगे तो 9 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, हासिल मिला 8, इन दोनों का गुणा फिर दुगना, 9 के 9 9 दूनी 18, और 18 में शेष जोड़ दीजिए कितना 18 कितना जाएगा 26, 2 हासिल, और जो है 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 कितना जाएगा 361।
तो दोस्तों आई होप, हमें उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल जो है समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। तो दोस्तों अब जो है आपका टाइप 2 है। तो टाइप 2 क्या है? कहने का अर्थ है कि मतलब जो आप पीछे भी वर्ग निकाले हैं उसको जो है हम सेकेंड मेथड से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हम कह दिए आपसे कि ये जो है 32 का वर्ग जो है निकालना है, तो अभी आप इसको जो किस मेथड से लगाए थे, आप जो ट्रिक मेथड से लगाए थे, तो 2 गुना के 4 बना और इसका गुना कर दीजिए, गुणा करके 3 गुना के 6, 6 गुना के 12 और 12 को 2, 1 हाथ से 3 3 के 9, 1 10। और जानते हैं कि 1024 होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, 1024 जो है 2 के पावर 10 का भी वैल्यू होता है। 2 के पावर 10 का भी वैल्यू ये फिक्स होता है। तो अब हम समझेंगे इसको जो है किताब के माध्यम से, जो किताबों में दिया रहता है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने से पहले जो है आपको 2 सर्वसमीकाएं हैं उनको जानना जरूरी है। पहला सर्वसमीका क्या है? a + b का होल स्क्वायर। तो a होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और फिर आपका जो दूसरा होता है वो होता है a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये आपको 2 फॉर्मूले अगर याद हैं तो आप जो है इसको जो है दूसरे मेथड से लगा सकते हैं। तो देखिए इसको दूसरे मेथड से कैसे लगाएंगे। हमको निकालना है 32 का। देखिए आपको ये ध्यान देना जो इकाई का अंक है, अगर इकाई का अंक इसको मान लीजिए सेंटर मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए। अगर इकाई का अंक 5 से नीचे है, 5 से नीचे, और ये क्या है? ऊपर। अगर ये नीचे होगा 5 से तो हम क्या करेंगे? उसको प्लस करेंगे। अगर वो 5 से जो है नीचे यानी कि ऊपर है तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मतलब समझिए कैसे समझ बता रहे हैं आपको। देखिए इकाई का अंक 2 है, मतलब ये कि किसके नियरेस्ट है? आप यही कह सकते हैं कि 30 + 2। देखिए हम बताएं कि अगर 5 से नीचे होगा इकाई का अंक तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। यानी 30 में हम 2 जोड़ दिए, कितना हो गया? ये। और आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बना, तो a का स्क्वायर कर दीजिए, 30 का स्क्वायर, फिर 2 का, फिर 2 का स्क्वायर, उसके बाद से फिर 2, फिर a और फिर जो है b। सॉल्व कर दीजिए इसको। 30 का वर्ग क्या जाएगा? 900, 2 का वर्ग 4 और जो है 2 3 6 जो है 12, 120। अब सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना? 1024। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये जो आपका 32 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा? आपका 1024 होगा। ये तो था इस मेथड से। और इसी मेथड से जो है अन्य किताबों में आपको सवाल लगाने पड़ते हैं, लेकिन 10 से नीचे जितने भी इस लेवल के जो सवाल होते हैं, अगर इस तरीके से आपको जो है लगाना पड़ता है। लेकिन अगर कंपटीशन में जाते हैं, अगर कभी वर्ग पूछता है तो आप इस जो है मेथड का उपयोग कीजिए और जो है सवाल काफी आसानी से लग जाएगा। और कुछ थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं और आगे समझते हैं। तो दोस्तों देखिए अब जो है आपके सामने दूसरे टाइप का सवाल है। जैसे कह रहा है कि 59 का स्क्वायर क्या होगा। तो पहली बात इसको हम थोड़ा सा ट्रिकी माध्यम लगाते हैं, फिर उसके बाद डिग्री माध्यम से। तो देखिए ट्रिकी माध्यम क्या होगा? 9 9 81 को 1 कैरी कितना हुआ आपका? 8। इन दोनों का गुणा 5 9 45 हो गए 90, 8 कितना हो जाएगा? 98। 9 80 आपका बच गया। 5 25 25। अब 25 9 कितना आता है? 25 9 आपका होता है 3481। यानी कि आपका आंसर कितना आएगा? 3481 आएगा। चलिए इसको जो है हम डिग्री माध्यम समझते हैं। तो देखिए अभी आपको बताएं इकाई का अंक अगर 5 से अधिक है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो आप देखिए दूसरा जो किसके नियर जा रहा है? 60 के नियर। और 60 में से कितना घटा देंगे तो सब मिलेगा 1। तो क्या हो जाएगा आपका? इतना। सॉल्व कीजिए इसको। 60 का वर्ग, फिर जो है 1 का स्क्वायर, फिर जो है प्लस 2ab। तो सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 3600 और ये हो जाएगा प्लस में 1 और ये हो जाएगा माइनस में 2 छके 12। अब घटा दीजिए इसको। ये हो जाएगा 3600
और आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3481 और ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ट्रिकली और डीपली दोनों माध्यम से आपको जो है सवाल बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने टाइप 3 की तरफ। तो दोस्तों अब हम समझेंगे वर्गमूल। क्या समझेंगे? वर्गमूल। उसके बाद से जो है वर्गमूल में हम पढ़ेंगे टाइप 3। तो देखिए वर्गमूल का मतलब ही क्या होता है। वर्गमूल जैसे मान लीजिए हम कह देंगे कि ऐसे आपका मान लीजिए कि अंडर रूट में 16 अंडर रूट में 24 और जो है अंडर रूट में जो मान लीजिए 28। देखिए इसी को कहते हैं अंडर रूट, इसी को कहते हैं अंडर रूट या वर्गमूल। तो यानी कि अंडर रूट में कितना है 16। अब इस अंडर रूट में 16 का मतलब क्या होता है कि जो अंदर संख्या है उसका हम फैक्टर करेंगे तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, उसमें उसका जोड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमेशा 2 छुपा होता है लेकिन कभी भी 2 यहाँ पे दिखाया नहीं जाता है। मतलब ये जो आपका अंडर रूट 16 आया जिसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16। और इस अंदर 2 का जो यहाँ पे इसके बाहर था ये जो चिन्ह होता है वो दर्शाता है कि इसके अंदर जो आपको उसको क्या करना है। तो यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए अब क्या कीजिए इसमें जो है आप क्या कीजिए यहाँ पे जोड़ा बनाइए, यहाँ जोड़ा बनाइए। देखिए ये जोड़ा बन गया बाहर आ जाएगा, फिर ये बन गया ये भी बाहर आ जाएगा। अब कुछ नहीं बचा अर्थात कह सकते हैं क्या हो जाएगा इसका प्लस माइनस में 4 होगा। अब प्लस माइनस 4 क्यों होता है? क्योंकि देखिए अब जब भी कंडी से कोई भी आपका वर्गमूल दिया हो जब भी कंडी से बाहर आता है तो उसका आंसर हमेशा प्लस माइनस में आता है। और जब इसको जो है बाहर लेंगे यानी कि जब हमेशा इसका जो आंसर लिया जाता है हमेशा इसका क्या लिया जाता है पॉजिटिव ही लिया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा आपका 4 होगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है? वैसे ही हमको क्या करना है, हमको निकालना है कि अंडर रूट जो है 24 का वर्गमूल क्या होगा। तो अंडर रूट 24 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है कि इसमें आपको पेयर बनाना पड़ेगा। तो पेयर बनाने से पहले जो आपको देखिए कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि इस 24 का क्या निकाल दीजिए लॉस ऑफ फैक्टर कर दीजिए। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। फैक्टर हो गया, इसको लिखिए ऐसे अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए किसका किसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बना तो ये बाहर आ जाएगा, इसका पेयर नहीं बना इसका भी नहीं पेयर बना, यानी कि जो बचा उसी का अंदर गुणा कर देते हैं क्या हो जाएगा 6। तो आप कहेंगे कि जो अंडर रूट 24 का जो वैल्यू होगा क्या होगा आपका 2 अंडर रूट में 6 होगा। दोस्तों हमें समझ उम्मीद है कि आपको ये जो है वीडियो पसंद आ रहा होगा और ये आपको सवाल भी पसंद आ रहा होगा। चलिए हम चलते हैं जो है आगे जो आपने एग्जांपल दिया है अंडर रूट 28 का वैल्यू क्या होगा। तो अंडर रूट 28 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 28 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 14, ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 1। तो आप इसको लिख लीजिए ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब देखिए इसमें बाहर क्या होगा पेयर बन गया, बाहर कर लीजिए क्या बचा 60। आप कह सकते हैं क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम कह देंगे इसका वैल्यू क्या होगा अंडर रूट में जो है 104 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करना है कि इसका जो है गुणा किसी ऐसे वर्ग के साथ कीजिए ताकि वर्ग भी इसका हो जाए और इसका गुणा करने को भी आ जाए। तो आप जानते हैं 13 नवा 104, 13 नंबर क्या होता है 104। तो आप देख सकते हैं कि 9 जो है अब इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 13 इंटू अंडर रूट में 9। अब जानते हैं कि अंडर रूट में 9 का वैल्यू क्या होता है तो 3 होता है और इसका वैल्यू क्या होगा वही होगा, अर्थात आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका 3 अंडर रूट 13 होगा। चलिए अन्य उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम। जैसे हम कह देंगे कि 175 जो इसका वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका फैक्टर करेंगे। करिए फैक्टर 2 8 16 2 7 14, सॉरी ये 2 से नहीं कटेगा तो 5 से काटिए इसको 5 3 15 5 7
सॉरी ये होगा 5 के 15, 5 बचे 25, 5 सत्ते 35, 7 एकम में 7। आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 5 गुणे 5 गुणे 7। अब कह सकते हैं यहाँ से जो यहाँ से 5 का पेयर बन गया तो 5 का पेयर बना तो बाहर कर लेंगे और अंडर में क्या बचा 7। अतः आप कह सकते हैं कि एक अंडर रूट में 175 का जो वैल्यू होगा क्या होगा 5 अंडर रूट 7 होगा। चलिए हम चलते हैं आगे अपने सवाल की तरफ। चलिए अब जो है हम टाइप 4 पढ़ेंगे और वर्गमूल जो है फाइंड करेंगे। तो देखिए आपको वर्गमूल 3 टाइप से पढ़ना है। पहले गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि और आपका जो तीसरा है वो है आपका ट्रिक्स। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे जो है फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि निकालने के लिए आपको सबसे पहले मान लीजिए हम जैसे कर दिए कि 225, हम कह दिए कि इसका आप क्या कीजिए वर्गमूल निकालिए। तो आप जो इसका पहला विधि क्या है गुणनखंड विधि, तो लगाइए गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि ऐसे करेंगे आप और इसको काटिए, 5 कटेगा इकाई में 5 आ रहा है, 5 काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 बचे 25, ये हो जाएगा 5 9 45, ये हो जाएगा 3 तरीके 9 और ये हो जाएगा 3 एकम में 3। ये आया तो आप इसका निकालिए। आप इसको क्या लिखेंगे अंडर रूट में 3 गुणे 5 गुणे 5। देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, आप बाहर कर लेंगे 3 गुणे 5, 3 बचे 15। और आपको ये पता है कि जो 225 यानी कि 225 जो होता है 5 का क्या 15 का क्या होता है वर्गमूल यानी कि वर्ग होता है। तो ये था क्या कौन सा मेथड गुणनखंड विधि। अब हम चलेंगे अपने जो है भाग विधि में। चलिए हम भाग विधि समझते हैं। तो देखिए भाग विधि समझने के लिए क्या करेंगे, हम पहले 225 को यहाँ लिख लेंगे और ऐसे और इस प्रकार से आप खींच लेंगे। और देखिए अब जो भाग विधि लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि राइट से इसका हम पेयर बनाते हैं। क्यों पेयर बनाते हैं, क्योंकि अभी आपको बताया कि यहाँ 2 छुपा होता है, इसलिए इधर से जो है 2 का पेयर बनाएंगे। तो देखिए 2 बन गया। जब 2 बन गया तो अब हम क्या करेंगे, ये सिंगल हो गया तो अब क्या करेंगे किसी ऐसे वर्ग का इसमें गुणा करेंगे कि ये 2 से अधिक भी ना हो और 2 से कम हो जाए या 2 के इक्वल हो जाए, 2 के बराबर हो जाए। तो ऐसे वर्ग के साथ गुणा करना है आपको। तो अब मान लीजिए अगर एक का हम वर्ग करेंगे तो एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे और एक जो है यहाँ लिखेंगे। अब इसको हम जोड़ देते हैं, एक क्या हो जाएगा ये 2, इसको घटाएंगे क्या मिलेगा 1 और इस अब ये 1 आ गया तो क्या करते हैं कि फिर जो है हम पेयर को उतारते हैं तो क्या हो जाएगा 25। अब सोचिए कि इस यानी कि इसमें हम इकाई में किस संख्या से गुणा कर दें कि यहाँ पे जो हमको 5 मिल जाए। तो आप जानते हैं कि यहाँ से हम 5 से गुणा कर दें तो ये हमारा 5 मिल जाएगा। तो 5 से करिए, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे। अब देखिए 5 बचे 25, 5 में 10 2 12 और इसको हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं 5 5 10 और ये 30 और ये क्या हो जाएगा करके। तो दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि क्या आप जो भाग लगाए जो भाग विधि से जो वर्गमूल निकाल रहे हैं क्या वो सही है कि गलत है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए या इसका दुगुना जो है हमेशा जो है आपका यहाँ पे आएगा। इसका दुगुना हमेशा अगर आपका यहाँ पे आ रहा है तो आप कहेंगे कि जो आप भाग विधि लगा रहे हैं वो आपका जो है भाग यानी कि जो है वर्गमूल निकालना आपका सही है। अगर ये अगर इसका दुगुना अगर यहाँ नहीं मिलता है तो आप जानिएगा आप जो सवाल को गलत लगा रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 625 है तो 625 है तो देखिए इसको गुणनखंड विधि कैसे लगाएंगे। तो गुणनखंड विधि के लिए क्या करेंगे, पहले इसको पहले चेक करिए क्या से कटेगा 7 6 3 से नहीं कटेगा 5 से काटिए इसको 5 का में 5 5 में लगे 10 5 बचे 25 5 में लगे 10 5 बचे 25 5 बचे 25 और ये 5 का में
5। देखिए अब क्या कीजिए, अब यहाँ पे ऐसे था ना, तो अब इसको लिख लीजिए अंडर रूट में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बन गया पेयर। आप बाहर कर लीजिए, क्या हो जाएगा 25। ये हो गया, ये तो था आपका गुणनखंड भी थी। अब थोड़ा समझिए, आप भाग भी थी, तो भाग भी कैसे लगाएंगे 2 5 और ऐसे लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अभी आपको बताएं कि राइट साइड से क्या करते हैं, इसका हम पेयर बनाते हैं, बन गया। अब यहाँ देखिए किसी ऐसे वर्ग के साथ गुणा कीजिए कि 6 से अधिक ना हो, 6 से कम हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाए। तो देखिए अगर 3 3 9 करेंगे तो 6 से अधिक हो गया, 2 गुना के 4 करेंगे बिल्कुल सही है। तो करिए 2 गुना के 4, 2 यहाँ पे और 2 गुना के 4 यहाँ पे, इसको हम जोड़ देते हैं 2 2 4 और ये घटेगा कितना जाएगा 2। फिर यहाँ घटा उतार दीजिए 25 को, पेयर उतार देते हैं। अब देखिए 5 यहाँ पे, इसका मतलब 5 से 5 से गुणा करेंगे तभी 5 मिलेगा, ऐसा कोई और शब्द है नहीं अंक। तो 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, 5 बचे 25, 2 5 और 20 2 22 खत्म। ये जोड़ देंगे इसको 5 5 10 और ये कितना आ गया 50। और देखिए यहाँ पे जो आया 25 का दुगना यहाँ पे आएंगे। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो आप वर्गमूल निकालना है, आप जो है 2 मेथड से निकाल लिया है। अभी आपको जो है तीसरा मेथड बताया है कि आप इसी डायरेक्ट वैल्यू करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम 2 3 7 और 8, ये आपकी ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या का के अंत में नहीं आते। किसी भी संख्या का अगर आप जो है वर्ग करेंगे तो उस वर्ग के अंत में जो ये संख्याएं नहीं मिलेंगी। अर्थात कहने का मतलब हमारी क्या है, बात को समझिए थोड़ा। हम कह देंगे कि 15 का वर्ग कीजिए तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 225 आएगा। अगर 13 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 169 आएगा। मतलब ये है कि इकाई का अंक यही है, इकाई का अंक यही है। तो जब इकाई का अंक ये है तो मतलब कह रहा है कि किसी भी संख्या का अगर आप कभी वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग के जो वर्ग करेंगे वो जो संख्या को प्राप्त होगा उसके इकाई का अंक जो है कभी भी 2 3 7 8 नहीं होता है। तो मान लीजिए हम कह देंगे कि बताइए 332 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे किसी का वर्ग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में इकाई में क्या रहा है 2 आ रहा है। और जानते हैं कि किसी भी वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके अंत में इकाई के अंत में जो है 2 यानी कि 2 3 7 8 नहीं आता है। जैसे मान लीजिए हम कह देंगे बताइए 728 का किसी का वर्ग है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है इकाई में 8 आ रहा है। इसका मतलब 728 जो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कह देंगे 576 किसी संख्या का क्या वर्ग है, तो आप ये जानते हैं कि 576 लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है क्योंकि इसमें 6 है नहीं। तो ये जरूर है कि किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा, किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा। तो आप जो है बात ये समझिए कि किसी भी संख्या का जब वर्ग करेंगे तो उस संख्या की इकाई के अंत में जो है आपको कभी भी 2 3 7 8 नहीं मिलेगा। अन्य अगर कोई शब्द होता तो आप उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये हो गई। अब हम चलते हैं जो अपने टाइप नंबर 5 पे 6 पे। तो देखिए टाइप नंबर 6 क्या है, थोड़ा समझिएगा। हम आपसे कह देंगे कि 7 की पावर 2 12 है, 7 की पावर 12, और हम पूछेंगे कि बताइए अगर इसका हम पावर में इतना है, अगर इसको सॉल्व करें तो इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसके पावर में जो है क्या कीजिए, इसमें आप जो है 4 से भाग कर दीजिए। पावर में क्या कर दीजिए 4 से भाग कर दीजिए। अब 4 से इसमें भाग करेंगे क्या मिलेगा 1, और जानते हैं जब 7 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 7 ही मिलेगा। और हम कह दिए यही कि 2 के पावर 7 है और इसको सॉल्व कीजिए क्या मिलेगा। तो देखिए पहले इसको सॉल्व कीजिए, इकाई का क्या होगा, तो 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32 ऐसे लिख लीजिए आप। गुणा करिए 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32 गुना के 4 गुना के 128 क्या आया 128 आया। मतलब इसमें इकाई का अंक क्या हुआ 8 हुआ। तो अब क्या कीजिए वही मेथड लगाइए जो भी बताया है। 2 की पावर 7 है तो इसके पावर में क्या कीजिए 4 से भाग कर दीजिए। अब पावर में 4 से भाग करेंगे तो कैरी कितना बचेगा 3, और
और 2 की पावर 3 का वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 8 होता है। देखिए यहाँ पे आपका जो है मैच कर दे रहा है, यानी कि सवाल यहाँ से आपसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए पूछ दिए कि बताइए 128 की पावर अगर जो है 520 है तो इसकी इकाई का अंक क्या होगा, कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक। तो देखिए इकाई का अंक निकालने के लिए क्या कीजिए, इसमें 4 से भाग कर दीजिए पावर में, 4 का में 4, 4 में 12, 0, कुछ भी शेष नहीं बचा। इसका मतलब आप इसका इकाई का अंक निकालेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। तो दोस्तों कभी भी आपका सवाल पावर के रूप में है और पूछ दे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या कीजिए, उसकी पावर में जो है 4 से डिवाइड कर दीजिए और देखिए वो कटने के बाद कितना उसका शेषफल बच रहा है, और जो शेषफल आएगा उससे शेषफल नीचे आधार मानकर तो उसको वर्ग मान के जो है उसी पावर में मान के इसका गुणा कर दीजिए और वही उसके इकाई का अंक आ जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि वर्ग और वर्गमूल से आपको जो है सवालें समझ में आई होगी। अब कुछ जो है सवालें हैं, अब उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।